लिट लैंग्वेज बाय दिलशाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन। आप जानिए, यदि आप बीए इंग्लिश को परसू कर रहे हैं और सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कतई इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर है, इंग्लिश ईयर 3rd है, सेमेस्टर 5th है, पेपर 2nd है। इस पे आपको फोकस करना है कि ये 2nd पेपर है। आपको बीए अगर आप 3rd ईयर में हैं तो आपका जो सेमेस्टर 5th है उस 5th सेमेस्टर में एक फर्स्ट पेपर होगा, एक 2nd पेपर होगा, अर्थात 2 पेपर आपको देने होंगे। तो इसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो ये है। इसमें मैंने देखिए सारी चीजें इसमें देख लीजिए कि इसमें बहुत से टॉपिक्स को मैं पहले ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ये जो यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में जो टर्म्स होते हैं ये थोड़ा सा लेंथी होते हैं, तो मैंने इसको रोक रखा था और इसको अब एक एक करके दे रहा हूं, जिसमें आपने प्लॉट को देख लिया है। आज हम पहले आपने प्लॉट पढ़ लिया, इसमें इन चीजों को लिटरेरी टर्म्स में आपको किस लिटरेरी पॉपुलर फिक्शन के में हमको इन चीजों को पढ़ना है। इसमें प्लॉट को पढ़ना है, हमने प्लॉट पढ़ लिया है, कैरेक्टराइजेशन को पढ़ना है, नैरेटिव टेक्निक को पढ़ना है, एंड स्ट्रक्चर को पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल को पढ़ना है। ये इतनी चीजें हमको पढ़नी है, जिसमें आज हम इसको रिकवर करने वाले हैं कैरेक्टराइजेशन को। ये ध्यान दीजिएगा, ये कैरेक्टराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे हमको धीमे धीमे आगे बढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तरीके से अगर बहुत फास्ट तरीके से इसको सीखेंगे तो ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले आप ज़रा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। डिटेल डिस्कशन नाम से इसको मैंने डाला है, डिटेल डिस्कशन एंड एनालिसिस कैरेक्टराइजेशन का। ये है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि कैरेक्टराइजेशन होता क्या है। कैरेक्टराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द नैरेटिव लिटरेचर। नैरेटिव लिटरेचर का कैरेक्टराइजेशन जो होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। कैरेक्टराइजेशन कहता है कि जो प्ले में या नॉवेल में या स्टोरी में जो कैरेक्टर का निर्माण किया जाता है उसे कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। यहाँ पे चरित्र चित्रण से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो इसका चरित्र चित्रण मिलेगा। चरित्र चित्रण नहीं है, बल्कि कैरेक्टराइजेशन का अर्थ यहाँ पे ये है कि आप जो है किस प्रकार से कैरेक्टर बनाया गया है, किस प्रकार के कैरेक्टर को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, इसका ये अर्थ है। कैरेक्टराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ द नैरेटिव लिटरेचर। मोस्ट फंडामेंटल, सबसे महत्वपूर्ण जो है लिटरेचर का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ राइटर प्रेजेंट एंड डेवलप्स अ कैरेक्टर। इट रिफर्स, ये रिफर करता है, ये बताता है, किसको रिफर करता है? टू द प्रोसेस, उस प्रोसेस को, बाय विच, जिसके द्वारा अ राइटर प्रेजेंट एंड डेवलप्स अ कैरेक्टर, जिसके द्वारा एक राइटर जो होता है कैसे उसको प्रेजेंट करता है और कैसे उसको फिर डेवलप करता है कैरेक्टर को, उसी को इसमें बताया गया है इन अ स्टोरी, किसी कहानी में, ड्रामा और नॉवेल। कैरेक्टर्स आर द एजेंट्स ऑफ द स्टोरी। कैरेक्टर जो होते हैं ना, ये एजेंट होते हैं, अर्थात प्रतिनिधि होते हैं। कैरेक्टर के माने, एजेंट के माने दलाल कह लीजिए, जो भी होता है, अभिकर्ता होता है। जैसे आप लोग जब इलेक्शन में एजेंट बनते हैं, किसी के प्रतिनिधि बनते हैं, तो उसे अभिकर्ता कहा जाता है। तो ये इसके कई अर्थ होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर होता है ना, आर द एजेंट्स होते हैं ऑफ द स्टोरी। कहानी के ये एजेंट होते हैं, अर्थात कहानी का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। कहानी को इन्हीं के मुंह से या इन्हीं के हाव भाव से प्रस्तुत किया जाता है, तो इसीलिए इनको एजेंट कहा जाता है ऑफ द स्टोरी। एंड थ्रू देयर एक्शन, और वो अपने एक्शन से, थॉट्स, अपने विचारों से, डायलॉग, अपनी बातों से, एंड डेवलपमेंट, अपने डेवलप से, अ स्टोरी कम्युनिकेट्स इट्स थीम, कॉन्फ्लिक्ट एंड इमोशनल इम्पैक्ट। तो ये स्टोरी क्या करती है? कम्युनिकेट्स करती है, बातचीत करती है, इट्स थीम, अर्थात बताती है, अपनी थीम को बताती है। उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जो झगड़ा क्रिएट होता है, उसको बताती है। एंड द इमोशनल इम्पैक्ट, और उसके इमोशनल प्रभाव को भी वो बताती है। आगे देखिए, कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन एक्सपीरियंस। कैरेक्टर ह्यूमन जो है एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है, सोशल कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है, एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ को भी जो है शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रस्तुत करता है।
द क्वालिटी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जो कैरेक्टराइजेशन के जो गुण होते हैं, ऑफन डिटरमाइन करते हैं, किस पे निर्भर होते हैं, द सक्सेस एंड मोरेबिलिटी, मेमोरेबिलिटी है या सॉरी यार मेमोरेबिलिटी है, ध्यान दीजिएगा, ये कई चीजों को ये करते हैं, ये सक्सेस को एंड मेमोरेबिलिटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स, इसको मेमोराइज करते हैं, मेमोरेबिलिटी करते हैं, अर्थात जो इसकी जो कहानी का जो है कामयाब करते हैं और इसको एक आपके माइंड में फीड भी करते हैं। जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर के अनुसार जो बात कही जाती है वो ये निर्धारित करते हैं उसकी कामयाबी को और उसको आपके दिमाग में फीड करने के लिए ये डिटरमाइन करते हैं। इनका जो इरादा होता है कैरेक्टर्स का कि कहानी को आपके माइंड में फीड कर दिया जाए। नेक्स्ट जो बात होती है, अगर हम डिफिनेशन की बात करते हैं ऑफ कैरेक्टराइजेशन, तो कई लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से कहा है। तो सबसे पहले अब्राम्स ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बुक है, बहुत मशहूर बुक है, उसको आप देखिएगा, उसमें उन्होंने कहा है कैरेक्टराइजेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन इन नरेटिव एंड ड्रामेटिक वर्क्स। एक ऐसा पर्सन होता है, रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उसको जो प्रस्तुत करते हैं, क्या करते हैं, जो है पर्सन इन अ नरेटिव एंड ड्रामेटिक, नरेटिव और ड्रामेटिक वर्क्स में ये एक रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? कैरेक्टराइजेशन जो होता है, जो कैरेक्टर होता है वो किसी कहानी में, किसी ड्रामा में अपना रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुतिकरण करता है। अगला है E.M. फॉस्टर जो बताते हैं एस्पेक्ट ऑफ द नॉवेल में, वो कहते हैं डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द फ्लैट कैरेक्टर जो सिंपल होता है, अनचेंजिंग होता है, एंड राउंड कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है, कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट होता है। ये जो है ये डेवलप करते रहते हैं। एक जो होता है वो अनचेंज होता है, जैसा वो रहता है वैसा ही चलता है, और एक जो होता है वो डेवलप करता जाता है। आगे इसकी बात आएगी कि कैसे वो डेवलप करते हैं, आगे की बात आएगी। सिंपल डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर इसकी, तो कैरेक्टराइजेशन जो है द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स विद डेप्थ, पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ये जो कैरेक्टर की जो इंपॉर्टेंट जैसे डिफाइन जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी सबसे सिंपल डिफिनेशन जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग, जो एक कला होती है क्रिएट करने की, और प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स वो क्या होता है विद द डेप्थ, कि उसको गहराई से प्रस्तुत किया जाए, और कैसे पर्सनालिटी, उसकी एक पर्सनालिटी भी डेवलप किया जाए, एंड साइकोलॉजिकल रियलिज्म, और उसकी साइकोलॉजिकल रियलिज्म को भी, वास्तविकता को भी प्रस्तुत किया जाए। ये कैरेक्टर का सिस्टम होता है, जो कैरेक्टर होता है इतनी चीजों को जरूर इसमें शामिल करना चाहिए। ये मैंने इसमें एक बात लिखी है। आगे देखिए, अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं कि किसी प्ले में या किसी नॉवेल में कैरेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, तो कैरेक्टराइजेशन इज द सेंट्रल टू लिटरेचर, बिकॉज ये जो है देखिए एक चीज है यहाँ पे बिकॉज है, फिर आगे जोड़ते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टराइजेशन इज द सेंट्रल टू लिटरेचर, ये लिटरेचर का सेंटर होता है। क्योंकि ड्राइव्स द प्लॉट, ये ड्राइव करता है, आगे बढ़ाता है, किसको? प्लॉट को ये आगे बढ़ाता है, एंड एक्शन, और किसको? एक्शन को आगे बढ़ाता है, सॉरी डिसीजंस को आगे बढ़ाता है, एंड एक्शन को आगे बढ़ाता है। मूव द नरेटिव फॉरवर्ड, और नरेटिव को अर्थात जो नरेट करता है कहानी को वो आगे बढ़ा देता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, ये बात समझ में आ गई ना, कैरेक्टर, डिसीजंस एंड एक्शन मूव द नरेटिव फॉरवर्ड। जो डिसीजन और उनका एक्शन होता है वो क्या करता है? मूव द नरेटिव, नरेशन को वो आगे बढ़ाता है, जो उनकी कही हुई बात होती है वो आगे बढ़ाता है। कहना यहाँ पे ये चाहता है ड्राइव्स। फिर उसके बाद आगे बात आती है फॉरवर्ड। इसका अगर एग्जाम्पल करेंगे इन मैकबेथ, अब यहाँ देखिएगा, समझिएगा, जो ऊपर बात कही गई थी ये बात मैं यहाँ आगे बता रहा हूँ। इन मैकबेथ, मैकबेथ्स एम्बिशन ड्राइव्स द प्लॉट। अगर मैकबेथ की एम्बिशन नहीं होती तो वो कत्ल नहीं करता तो कहानी ही नहीं बनती। तो उसकी जो एम्बिशन है ना, वो महत्वाकांक्षा है ना, वही उस जो है कैरेक्टर की एक एम्बिशन है, एक महत्वाकांक्षा है, वही कहानी को आगे बढ़ाती है। अगर वही वो चुड़ैलों की बात न मानता, चुड़ैलों के समझ में ना आता उसकी बात कि नहीं भाई ये गलत है, तो कैरेक्टर आगे ही नहीं बढ़ता और वहीं पे कहानी खत्म हो जाती। तो ये इसकी एम्बिशन है, वही उसको आगे बढ़ाता है, ड्राइव्स द प्लॉट, प्लॉट को आगे लेके जाता है। फिर उसके बाद रिवील्स थीम,
ये क्या करता है, जो कैरेक्टराइजेशन होता है थीम को रिवील करता है, खोलता है। थ्रू कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड स्ट्रगल्स ऑथर्स कन्वे सेंट्रल आइडिया। थ्रू कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के माध्यम से एक्सपीरियंस, वैल्यू एंड स्ट्रगल, एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपीरियंस को, वैल्यू को, महत्व को, स्ट्रगल को, संघर्ष को, ऑथर्स कन्वे सेंट्रल आइडियाज, और इन्हीं के माध्यम से वो अपने सेंट्रल आइडियाज को कन्वे करता है, अर्थात आपके सामने लाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन प्राइड एंड प्रेजुडिस एलिजाबेथ बिनेट एंड डार्सीज इंटरैक्शन, ये जो इसमें जो इनका जो है क्या करता है, एग्जाम्पल इन प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो इंटरैक्शन पर, तो ये क्या करते हैं इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ बिनेट और डार्सीज इंटरैक्शन, जो एक दूसरे का जो ये होता है परस्पर प्रभाव डालते हैं एक दूसरे पर, ये कैरेक्टर को और आगे बढ़ाता है। एक्सप्लोर सोशल नॉर्म्स, वो सोशल नॉर्म्स को, सामाजिक मापदंड को शो करता है। प्राइड एंड लव, और उनके किसको शो करता है, प्राइड एंड लव को भी वो शो करता है कि उनका प्राइड क्या है, उनका लव क्या है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में एलिजाबेथ बिनेट और जो है डार्सी जो है का जो परस्पर प्रभाव है, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, वो क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, क्या करता है, सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मापदंड को, सामाजिक प्राइड को और उनके लव को शो करता है। इसमें आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शन, और ये जो कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, ये इमोशनल कैरेक्टर को भी क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रीडर्स इम्पैथाइज विद द कैरेक्टर, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना इम्पैथाइज, उनकी इम्पैथी होती है। इम्पैथाइज के माने इम्पैथी अर्थात सहानुभूति। रीडर्स इम्पैथाइज करते हैं विद द कैरेक्टर, कैरेक्टर के साथ, क्रिएटिंग एंगेजमेंट एंड सस्पेंस। जैसे एक कैरेक्टर होता है उसमें, और उस कैरेक्टर के माध्यम से वो क्या करते हैं, उनके इम्पैथी उनके साथ हो जाती है, उनकी सहानुभूति हो जाती है, और वही सहानुभूति जो ऑडियंस को बांधे रखती है, रीडर्स को बांधे रखती है। अगर वो नावल पढ़ रहा है तो जो उससे इम्पैथी हो जाती है, उसकी सहानुभूति हो जाती है एक कैरेक्टर से, और वही कैरेक्टर की सहानुभूति उसको बांधे रहती है। केवल सहानुभूति ही नहीं होती है, कभी कभी हेट्रेड भी उसको बांधे रहती है। यहाँ पे बात आई थी तो मैंने इसको जो बढ़ाया नहीं कि ये कहानी है, तो क्योंकि थोड़ा सा स्क्रिप्ट को भी ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत लंबी ना हो जाए। आगे देखिए, तो इम्पैथीज विद द कैरेक्टर्स, क्रिएटिंग एंगेजमेंट एंड सस्पेंस, वो जो एंगेजमेंट रखते हैं उनको बांधे रखती है, और जो उसका सस्पेंस बरकरार रखती है उनके द्वारा। फिर उसके बाद अगर रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी, जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर जो राइटर जो होता है ऐसे कैरेक्टर को ला करके प्रस्तुत करता है जो क्या करे, वो रिफ्लेक्ट करे ह्यूमन नेचर, इंसानी नेचर को भी वो प्रस्तुत करे। और क्या चीज, दूसरी चीज ये करता है कि एंड सोसाइटी, उसी के माध्यम से वो समाज को भी दिखाता है कि समाज कैसा है। तो वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो अच्छे तरीके से डेवलप किए गए कैरेक्टर्स होते हैं, मिरर सोशल, वो समाज का आईना होता है। कल्चरल, और कल्चर के वो आईना होता है। एंड साइकोलॉजिकल रियलिटीज, और साइकोलॉजिकल जो रियलिटीज होती है उसका भी वो आईना होता है, अर्थात जो है साइकोलॉजिकल जो है मनोवैज्ञानिक जो वास्तविकताएं हैं उसको भी वो कैरेक्टर के माध्यम से ही शो करता है। बहुत सी चीज़ें हैं, अगर जैसे ये देखिए यूट्यूब है, और इस पर हमेशा हम लोगों को टाइम का ये करना रहता है, मेंटेन करना रहता है। टाइम को मेंटेन करते करते हम लोग बहुत सी बातों को बोलते बोलते बीच में भूल जाते हैं कि नहीं यार रहने दो, क्योंकि डबल माइंडेड हो जाते हैं, डिलेमा का समय आ जाता है। और ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब लोग अपना सामने रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो वो बात को समझते हैं कि नहीं ये बात यहाँ पे ज़रूरी है। और यहाँ पे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग जो होते हैं उस बात को ज़रूरी नहीं समझते हैं।
अगर हम टाइप्स ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं कि कितने तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी पर जो आता है, जैसे मैं बात किया था कि कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, तो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, सिंपल वन डायमेंशनल होते हैं, अनचेंजिंग होते हैं, ये उनका एक डायमेंशन होता है, एक पक्ष आपको दिखाई देता है और फिर उसके बाद वो चेंज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं, मिस्टर कॉलिंस है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइमरीली कॉमिक रिलीफ, वो शुरू से लेकर के आखिरी तक एक कॉमिक रिलीफ देते हैं। फिर उसके बाद राउंड कैरेक्टर जो होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, उसके कई पक्ष होते हैं, अंडरगो डेवलपमेंट और वो डेवलप करते रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं हैमलेट, हैमलेट में इनर कॉन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल डेप्थ उसमें होती है, उसकी इनर कॉन्फ्लिक्ट होती है और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल डेप्थ भी उसमें होती है, जो ये जो है राउंड कैरेक्टर होता है या उसका कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है। फिर उसके बाद अगर हम बेस्ड ऑन रोल की बात करते हैं तो प्रोटोगोनिस्ट होता है। अगर रोल के आधार पर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक प्रोटोगोनिस्ट होता है, जैसा सेंट्रल कैरेक्टर होता है, अराउंड हुम द स्टोरी रिवॉल्व्स, उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करते हैं, मैंने बिल्कुल आधुनिक कैरेक्टर ले लिया है, हैरी पॉटर ले लिया है। एंटागोनिस्ट जो होता है अपोज द प्रोटोगोनिस्ट, हीरो को जो अपोज करता है, प्रोटोगोनिस्ट होता है हीरो या हीरोइन, उनका जो विरोध करता है उसे जो है एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो उसको जो है ये प्रोटोगोनिस्ट को जो विरोध करता है उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं, अपोज द प्रोटोगोनिस्ट। एग्जांपल कहते हैं वोल्डेमॉर्ट हैरी पॉटर है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसमें और ये आएगा, तो जैसे ओथेलो में यागो है। सपोर्टिंग माइनर कैरेक्टर्स आते हैं, कंट्रीब्यूट टू प्लॉट और थीम, ये लोग जो छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स आते हैं वो उसको कैरेक्टर को बड़े कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं। बीच में बहुत से हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं तो सारे नॉवेल्स में और प्लेज में यही चीज आती है कि कुछ छोटे कैरेक्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। एग्जांपल अगर कहते हैं सैंचो पांजा है डॉन क्विक्सोर्ड में, ये एक है जो सपोर्ट करता है। बेस्ड ऑन चेंज, अब ये कैसे चेंज होते हैं, डायनामिक कैरेक्टर्स होते हैं, अंडरगो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, ये जो है सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में ये इनकी बात आती है। और ये लोग बहुत तरीके से अपना ये समझते हैं कि हम क्या करते हैं, और जो है फ्लैट कैरेक्टर्स इसमें आया था, सॉरी यार, प्रोटोगोनिस्ट एंटागोनिस्ट सपोर्टिंग माइनर कैरेक्टर बेस्ड ऑन द चेंज। हाँ, डायनामिक कैरेक्टर्स होते हैं, बेस्ड ऑन चेंज की बात होती है तो डायनामिक इसमें कैरेक्टर होते हैं बेस्ड ऑन चेंज पे। ये होते हैं एक जो है अंडरगो सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट, ये कठिन या अप्रिय स्थिति को झेलते हैं। जो डायनामिक कैरेक्टर्स होते हैं कठिन परिस्थिति को झेलना, अर्थात किसी को सिग्निफिकेंस डेवलपमेंट होता है, ये एक महत्वपूर्ण तरीके से ये डेवलप करते हैं। विषम परिस्थितियों को झेलते हुए ये अपनी जो है महत्वपूर्ण स्थिति को डेवलप करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखते हैं, इबेनेज़र है, स्क्रूज है, क्रिसमस कैरोल है, ये हम लोगों ने इसमें नहीं है। असल जब मैं इसको देख रहा था तो मैंने इसको जब सर्च किया गूगल पे तो मुझे यही मिला, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और हमारी बुक में भी, जो मेरी बुक है उसमें भी यही आया था कैरेक्टर, तो इसको मैंने डाल दिया। स्टैटिक कैरेक्टर की बात करते हैं, रिमेन्स लार्जली अनचेंज, ये जो हमेशा अनचेंज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं शेरलॉक होल्म्स है। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन सिंबोलिज्म पे अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट आइडियाज, आर्केटाइप्स और सोशल टाइप्स। जो ये अगर हम सिंबोलिज्म की बात करते हैं, आर्केटाइप इनका एक आदर्श प्रतिनिधि होता है, एक प्रतिरूप होता है। तो ये कहता है कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंट आइडियाज, ये अपने आइडियाज को प्रस्तुत करते हैं। आर्केटाइप्स को ये एक अपना प्रतिनिधित्व है, ये एक आदर्श प्रतिनिधि के रूप में भी प्रस्तुत किए जाते हैं। और सोशल टाइप्स यह एक सामाजिक रूप होते हैं, ये कोई आदर्श प्रस्तुत करते हैं या एक सामाजिक सिस्टम को भी प्रयोग करते हैं, शो करते हैं कैरेक्टर के माध्यम से। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एटिकस फिंच है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड सिंबलाइज जस्टिस एंड मोरालिटी, वो जस्टिस और मोरालिटी को शो करता है। अब कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइटर से किस मेथड से इन कैरेक्टर को डेवलप करता है, ये बात देखते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले आता है, देखिए, राइटर्स कैन प्रेजेंट कैरेक्टर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी रिप्रेजेंट करता है और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन जो होता है, द ऑथर एक्सप्लिसिटली टेल्स द रीडर्स
अबाउट द कैरेक्टर। देखिए एक चीज ये होता है एक्सप्लिसिटली, जो ऑथर होता है ना वो कैरेक्टर के बारे में क्लियर, एक्सप्लिसिटली के माने क्लियर होता है कि वो क्लियर तरीके से वो बता देता है जो है रीडर्स को या ऑडियंस को क्लियर तरीके से वो बता देता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एलिजाबेथ बेनेट वाज इंटेलिजेंट, विट्टी एंड इंडिपेंडेंट। ये उसमें वो बताता है कि एलिजाबेथ कैसी है, वो विट्टी है, इंटेलिजेंट है और जो है मतलब कि इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीजें वो ऑलरेडी हुई वो बता देता है उसमें। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट कैरेक्टर की बात अगर हम करते हैं तो सोर्स द कैरेक्टर थ्रू एक्शन। हम जो इनडायरेक्ट कैरेक्टर्स होते हैं ना वो केवल हम जो है एक्शन से उनको समझते हैं, उनका क्या कार्य है नॉवेल में या ड्रामा में, किस तरह वो काम करते हैं, उसी के माध्यम से हम इनको जानते हैं। और जो है जैसे उनके डायलॉग्स को सुनते हैं, थॉट्स उनको सुनते हैं, उनके अपीयरेंस जो उनका जो सामने वाला दिखावा होता है उसको देखते हैं एंड इंटरेक्शन को देखते हैं और उसको जो है वो किस तरीके से वो इंटरेक्शन करते हैं अर्थात किस तरीके से वो प्रभाव डालते हैं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हैमलेट है, हिज इनडिसीजंस एंड सॉलिलॉक्वीज रिवील्स इनर कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम हैमलेट में देखते हैं तो उसकी जो है हैमलेट जो है उसमें इंसिडेंट्स इंडिसीडेंसन है, मतलब इसके माने होता है असमंजस यानी कि डिलीमा एंड सॉलिडॉरिटी रिवील्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। वो जो उसकी डिलीमा है वो उसकी इनर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है वो उसको दिखाता है हैमलेट में। अगर हम मेथड की बात करते हैं, मेथड इंक्लूड्स स्पीच, व्हाट अ कैरेक्टर सेज, हाउ दे स्पीक। अगर हम मेथड से जानते हैं कि किस तरीके से वो कौन सा कैरेक्टर है तो हम देखते हैं व्हाट अ कैरेक्टर सेज, कैरेक्टर क्या कहता है, और हाउ दे स्पीक, वो कैसे बोलते हैं, इससे हम उनके तरीके के बारे में, उनके मेथड को जान जाते हैं। थॉट्स, इनर फीलिंग, मोटिवेशंस, हम उनके इनर फीलिंग्स को और मोटिवेशन को जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह वो मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट बात आती है इफेक्ट ऑन अदर्स, वो हाउ अदर्स रिस्पॉन्ड टू द कैरेक्टर, किस तरीके से दूसरे लोग कैरेक्टर को रिस्पॉन्स करते हैं। अगर जो अगला जो इसका टॉपिक है एक्शंस, चॉइस एंड डीड्स रिवीलिंग पर्सनालिटी, उसकी चॉइस और उसके डीड से जो उसके कार्य हैं, जो उसका चुनाव और जो उसके कार्य हैं वही उसकी पर्सनालिटी को ओपन करते हैं, दिखाते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल अपीयरेंस की बात करते हैं तो फिजिकल ट्रेट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फिजिकल ट्रेट्स होता है वो कैसे जो दिखाई देता है, उसका जो ट्रेट्स है वो उसके जो लक्षण हैं वो शारीरिक जो लक्षण उसके दिखाई देते हैं। कन्वेइंग पर्सनल और मूड, वो उसकी पर्सनालिटी को भी शो करते हैं और उसके मूड को भी शो करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं टेक्निक इन कैरेक्टराइजेशन की, कैरेक्टराइजेशन में कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी है कि किस तरीके से कैरेक्टराइजेशन की टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इसको देखा जाता है साइकोलॉजिकल रियलिज्म, उसकी साइकोलॉजिकल रियलिज्म क्या है, उसकी मन स्थिति क्या है, वास्तविकता क्या है। तो इसका जो कहता है डिटेल डिपिक्शन ऑफ मेंटल स्टेट्स, उसका जो डिटेल डिपिक्शन होता है, उसके मानसिक स्थिति का डिटेल वर्णन होता है कि वो किस तरीके से वो सोचता है। अगर हम एक एग्जांपल करते हैं तो वर्जीनिया वुल्फ है जिसमें मिस्टर डॉलवे है, उसका जो है हमें पूरा सिस्टम मिलता है। इसी तरीके से सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो कैरेक्टर रिफ्लेक्ट्स सोसाइटल नॉर्म्स, वो सामाजिक नॉर्म्स को प्रस्तुत करता है। इसमें जो सबसे पहली बात आती है सामाजिक मानदंड को प्रस्तुत करता है कि वो क्या है, उसका सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक सिचुएशन क्या है, वो उसको प्रस्तुत करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जेन ऑस्टन्स कैरेक्टर्स है नेविगेट्स क्लास एंड जेंडर, उसके जो जेन ऑस्टन्स के कैरेक्टर्स हैं इसमें तो वो क्या करते हैं, नेविगेट्स करते हैं, क्लास एंड जेंडर को नेविगेट करते हैं, वो दिखाते हैं, अर्थात चलना, नेविगेट माने वो चलाते हैं कि किस तरीके से क्लास और जेंडर चलते हैं, इसमें ये बात आती है। फॉइल्स आता है, फॉइल्स यहाँ पे एक वर्ड में आया है, आपकी किताबों में भी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग हुआ है। इसको फॉइल्स क्या कहता है, कंट्रास्टिंग द कैरेक्टर टू द हाईलाइट ट्रेट्स, ये जो है कैरेक्टर को हाईलाइट ट्रेट्स में लेके आता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो विरोधी, जो एक दूसरे के विरोध में कैरेक्टर से आते हैं उसको हाईलाइट करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं डॉक्टर जेकिल वर्सेस मिस्टर हाइड है,
ये फिर उसके बाद अगर हम सिंबॉलिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें सिंबॉलिक कैरेक्टराइजेशन होता है कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग आइडियाज और आर्केटाइप्स। वो जो है आइडियाज होते हैं या आर्केटाइप्स या जो है आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं या प्रतिरूप होते हैं। आर्केटाइप्स के माने प्रतिरूप होते हैं, आइडियाज और प्रतिरूप होते हैं। प्रेजेंटिंग एक आइडिया होता है या एक प्रतिरूप होता है किसका, तो सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होते हैं। बस एक ऐसे दिखाया जाता है और उस जो है एक आदर्श के रूप में उनको दिखा दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मेफिस्टोफेलिस इन फास्ट यानी डॉक्टर फास्टस वाला है, सिंबलाइज इविल एंड टेम्पटेशन। वो इविल और टेम्पटेशन को शो करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्पटेशन के माने होता है किसी काम, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसको करने के लिए लालच देना, इसी को टेम्पटेशन कहा जाता है। कि वो जो मेफिस्टोफेलिस है वो डॉक्टर फास्टस को जो प्रलोभन देता है कि तुम ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, उसको प्रलोभन दे करके उसको मिसगाइड कर देता है, उसको बुरे कामों में लगा देता है। तो ये है मेफिस्टोफेलिस। आगे देखिए कैरेक्टराइजेशन इन ड्रामा वर्सेस नॉवेल। अगर हम ड्रामा और वर्सेस नॉवेल का जो कैरेक्टराइजेशन करेंगे तो ड्रामा में कैरेक्टर्स आर रिवील मोस्टली थ्रू डायलॉग एंड एक्शन ऑन स्टेज। देखिए सीधी सी बात है कि जो ड्रामा होता है वो जो कैरेक्टर्स आते हैं वो अपनी बातों को जो स्टेज पे आके कह देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन जैसे अगर एग्जांपल क्या है, शेक्सपियरियन प्लेस है, ओथेलो है, मैकबेथ है। लेकिन नॉवेल ऑफर्स इंटरनल थॉट्स, नारेशन एंड डिस्क्रिप्शन। अब वो जो नॉवेल में होता है ना, तो वो उसके इंटरनल थॉट्स को प्रस्तुत करना पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है, वो पूरा डिटेल करना पड़ता है नॉवेल में। वो उसको हर बात बतानी पड़ती है और उसका वर्णन करना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, टॉलस्टॉय है, एना कैरिनेना है, एक्सप्लोर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल प्रेशर। वो अपने सोशल प्रेशर को शो करती है, इनर कॉन्फ्लिक्ट को शो करती है। अगर हम कैरेक्टराइजेशन इन मॉडर्न लिटरेचर की बात करते हैं, देखिए दोस्तों वीडियो लंबा है क्योंकि इस पे आपसे कई क्वेश्चन हैं। आप अपनी बुक उठाइएगा तो उसमें भी एक लंबा चैप्टर है ये। मैं बुक के चैप्टर के अनुसार ही मैंने कई किताबों को देख करके उन किताबों से चैप्टर को लेता हूँ, उसके टॉपिक्स को लेता हूँ और फिर उसको मिक्स करता हूँ, मिक्स करके ये स्क्रिप्ट बनाता हूँ। तो देखिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस होता है एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन होता है, इम्फेसाइज इंटरनल डेवलपमेंट होता है। क्या कहता है कि जो ये कैरेक्टराइजेशन इन मॉडर्न लिटरेचर है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस होता है। फिर उसके बाद जो है उसमें चेतना होती है, प्रवाह होता है। एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन होता है, उसमें जो मनोवैज्ञानिक फिक्शन होता है। फिक्शन मैं बता चुका हूँ कि लॉन्ग और झूठी कहानियाँ होती हैं, उसमें जो है फिक्शन किया जाता है। मनगढ़ंत कहानियाँ को कह लीजिए, झूठी न कहिए बल्कि मनगढ़ंत कहानियाँ कहते हैं। इम्फेसाइज जोर देता है इंटरनल डेवलपमेंट, वो उसके इंटरनल डेवलपमेंट को शो करता है। फिर उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो यूलिसिस बाय जेम्स जॉयसी है, एक्सप्लोर द कॉन्शसनेस ऑफ द मल्टीपल कैरेक्टर्स। वो जो उनके जो कॉन्शसनेस को, उसकी समझ को वो एक्सप्लोर करता है, जो है उसकी चेतना को, उसके सिस्टम को वो शो करता है, उसके इंटरनल डेवलपमेंट को वो शो करता है। फिर उसके बाद अगर हम जो है दूसरा कहता है मॉडर्न कैरेक्टराइजेशन ऑफन ब्लर्स द लाइन बिटवीन द प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये जो मॉडर्न कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्लर्स धुंधला कर देते हैं द लाइंस बिटवीन प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। वहाँ कभी कभी ऐसा आता है कि पता ही नहीं लगता है कि कौन कैरेक्टर क्या है, वो ब्लर कर देते हैं, वो धुंधला कर देते हैं। प्रोटोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को वो ब्लर कर देते हैं। फिर उसके बाद क्रिएटिंग एम्बिगुअस मोरली कॉम्प्लेक्स फिगर्स, और उसके कॉम्प्लेक्स फिगर को भी वो शो करते हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, अगर इम्पोर्टेंस इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं इन्हीं के माध्यम से हम लिटरेचर को समझते भी हैं। ये देखिए कैरेक्टराइजेशन अलाउज एम्पैथी एंड एंगेजमेंट, हेल्पिंग रीडर्स कनेक्ट विद द स्टोरी। ये कैरेक्टराइजेशन जो होता है अलाउज इम्पैथी होता है, सहानुभूति है, और एंगेजमेंट पैदा करते हैं, और हेल्पिंग रीडर्स, और हेल्प करते हैं रीडर्स को कनेक्ट विद द स्टोरी, कि वो जो है स्टोरी से वो कनेक्ट रहें, वो जुड़े रहें, अर्थात वो अंत तक बने रहें, एंगेजमेंट उनकी बनाए रखें। इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, सोसाइटी
एंड मोरालिटी। ये क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी, वो मानवीय साइकोलॉजी को शो करती है, सोसाइटी को शो करती है, एंड मोरालिटी नैतिकता को शो करती है। प्रोवाइडिंग प्रस्तुत करती है इंसाइट इनटू द कल्चर, वो अंदरूनी कल्चर के इंसाइट को प्रस्तुत करती है, एंड वैल्यूज, और उनकी वैल्यू को भी बताती है। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। आगे कहते हैं प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन की बात किया जाए, आर इंटरप्रेटेड, ये इंटरप्रेट किया जाता है, प्लॉट और कैरेक्टर को इंटरप्रेट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है एक्शन शेप प्लॉट। ये जो है एक्शन शेप प्लॉट, एक्शन को प्लॉट शेप करता है, एंड प्लॉट रिवील्स द कैरेक्टर, और प्लॉट कैरेक्टर को रिवील करता है। ये ध्यान दीजिएगा, प्लॉट एंड कैरेक्टराइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट, प्लॉट और कैरेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, अर्थात निर्भर है। एक्शन शेप प्लॉट, एक्शन जो प्लॉट को आकार देता है, एंड प्लॉट रिवील्स द कैरेक्टर, और प्लॉट कैरेक्टर को ओपन करता है। आगे सोचा मैं इसको समराइज किया हूं एज द हेडिंग ऑफ द कंक्लूजन। तो कैरेक्टराइजेशन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ, ये क्या कहता है, कैरेक्टराइजेशन इज द आर्ट एंड साइंस है। ये क्या कह रहा है, आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग बिलीवेबल, एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल कैरेक्टर्स। ये क्या करता है, ये एक प्रकार का साइंस है, एक प्रकार का विज्ञान है। आप क्रिएटिंग बिलीव्स, जो बिलीव विश्वास पैदा करता है, एंगेजिंग वो एंगेज रखता है, एंड द मीनिंगफुल कैरेक्टर्स, और वो मीनिंगफुल कैरेक्टर होता है। ये कैरेक्टराइजेशन जो है एक कला है और आर्ट है, एक कला है, एक विज्ञान है, जो आप क्रिएटिंग बिलीव, जो आपके अंदर बिलीव विश्वास क्रिएट करता है, फिर उसके बाद एंगेज करता है वो आपको, एंड मीनिंगफुल कैरेक्टर्स, और वो मीनिंगफुल कैरेक्टर देता है। अगर इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी होता है, स्टैटिक भी हो सकता है, और जो है स्टैटिक भी हो सकता है, और डायनेमिक भी हो सकता है। स्टैटिक माने रुका हुआ हो सकता है, और डायनेमिक माने गतिशील भी हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। तो ये कई चीजें होती हैं इसमें। गुड कैरेक्टराइजेशन ड्राइव्स द प्लॉट, अच्छा जो कैरेक्टर है वो ड्राइव करता है, प्लॉट को ड्राइव करता है, आगे बढ़ता है। कन्वे थीम्स, और थीम को प्रस्तुत करता है। इवोक्स इमोशन, जज्बात को जगाता है, एंड मिरर्स सोसाइटी, और समाज को का वो एक आईने के रूप में प्रस्तुत कर देता है। अगर हम कहते हैं विदाउट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन इवन ए कंपेलिंग प्लॉट में फेल टू एंगेज रीडर्स। ये कहता है कि विदाउट ए स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन, अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा, अगर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन नहीं होगा, तो ये होता क्या है, विदाउट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन इवन ए कंपेलिंग, कंपेलिंग के माने होता है बहुत ही मजबूत, प्रबल, प्लॉट में फेल टू एंगेज रीडर्स। तो ये जो प्लॉट जो है ना, प्लॉट के माध्यम, आप प्लॉट कैसा जी हो, सबसे पहले एंगेजिंग कैरेक्टर आता है, वो अपने थॉट्स को बताता है, वो अपने आइडियाज को बताता है। उसको जब आप देखते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वही कैरेक्टर उसको एंगेज करता है। आप प्लॉट कितना ही बढ़िया बनाए हो, थीम कितनी ही शानदार हो, लेकिन जब कैरेक्टर्स उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो आप बोर हो जाएंगे और छोड़ देंगे। तो ये चीज इसमें यही बात कह रहा है कि कंपेलिंग चाहे कितना ही हो, प्लॉट में फेल टू एंगेज द रीडर्स, तो प्लॉट जो है उनको नहीं कर पाएगा, बांध नहीं पाएगा अपने में। तो ये क्या कर रहा है, एंगेज रीडर्स। अगर हम एग्जाम्पल समरी ले लेते हैं, तो इसकी एग्जाम्पल समरी अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट डाल दिया हूँ, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी डाल दिया हूँ। अगर हैमलेट्स इनडिसीजन है, जो हैमलेट का इनडिसीजन होता है, निर्णय न करने की स्थिति, वो इसमें आती है। मैकबेथ एम्बिशन है, मैकबेथ की एम्बिशन है। एलिजाबेथ बेनेट्स विट है, एंड हैरी पॉटर्स करेज है। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मेक स्टोरीज टाइमलेस। इन लोगों ने ये बताया है कि किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर स्टोरीज को टाइमलेस बना देते हैं, अनंत बना देते हैं। इन शॉर्ट, कैरेक्टराइजेशन द सोल ऑफ द स्टोरी टेलिंग। कैरेक्टराइजेशन जो होता है, कहानी कहने की एक आत्मा होती है। जस्ट एज प्लॉट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, ये जो जैसे जो है प्लॉट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, जैसे उसी जिस प्रकार से प्लॉट फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है, उसी तरीके से ये सोल है स्टोरी टेलिंग की, इस कहानी कहने की एक आत्मा होती है कैरेक्टराइजेशन। बोथ टुगेदर क्रिएट लिटरेचर दैट रिजनेट्स अक्रॉस टाइम एंड कल्चर।
ये क्या करता है, रिजनेट कर देते हैं, अर्थात जो है गहरी स्पष्ट गुंजायमान ध्वनि, ये एक ऐसी ध्वनि आपके अंदर पैदा कर देते हैं कि एक क्रॉस टाइम एंड कल्चर, ये टाइम और कल्चर के पार आपके अंदर एक ध्वनि या एक ऐसी स्पष्ट छाप छोड़ देते हैं। ये कैरेक्टर्स की बात होती है। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी में, इसको देख लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं करूंगा, हल्के से इसको रोक करके देख लीजिएगा, इसके ऊपर डिपेंड मत होइए, बार बार मैं आपसे मना करता हूं। ये है सारी चीज़ें हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा था तो मैंने इसको हिंदी में पूरा डाल दिया है, ताकि आप हिंदी पढ़ करके एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इंग्लिश बहुत देर तक आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लगभग 1 घंटे का हो गया है। ऐसा देखिएगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें हैं, स्लो करके आप लोग देखिएगा वीडियोस को या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखते हैं, आइए इस पे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस पे मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन कैरेक्टराइजेशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन नॉवेल। कैरेक्टराइजेशन को डिफाइन कीजिए, डिस्कस कीजिए इसके महत्व को नॉवेल में, है ना। देख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, चाहे जैसे भी। फिर उसके बाद आगे देख लीजिए, एग्जाम्पल फ्रॉम लिटरेचर से दिया गया है, इसको देखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर विद एग्जाम्पल। ये फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर, दोनों में डिफरेंसेस मैंने यहां पे कर दिया है। इंपॉर्टेंस ऑफ बोथ मैंने कर दिया है। फिर उसके बाद तीसरा आपका कैरेक्टर आता है, हाउ डू नॉवेलिस्ट यूज टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन, इलस्ट्रेट विद द एग्जाम्पल। एक लंबा क्वेश्चन है, इसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टराइजेशन इन नॉवेल एंड द ड्रामा। इसको कैरेक्टराइजेशन को डिफरेंशिएट करना है आपको। फिर उसके बाद अगला आता है, सॉरी ये चौथा क्वेश्चन था ना, हाँ ठीक, अगला क्वेश्चन आपका आएगा, हाउ डज कैरेक्टराइजेशन रिफ्लेक्ट सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर। किस तरीके से ये सोसाइटी को और ह्यूमन नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, पर जो है प्रतिबिंबित करते हैं। ये आपके क्वेश्चन थे। और फ्रेंड स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जो आपके सहपाठी हैं उनको वो शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से सारे टॉपिक्स के वीडियो एक एक करके मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।